कि पंजाब गौरमेंट इस गल नूं रिकगनाइज कर लिया कि पंजाब की स्कूलों की जबान पंजाबी है। बड़ी खुशाइन गल, मैं जो आया कॉन्फ्रेंस तो इतने कोई भी सिख मौजूद नहीं सी, लेकिन मेरी आमद तो बाद कल्याण सिंह साहब तशरीफ लाए। अच्छा, ये तासर एक डिवेलप होया लंदन, उत्थे बांचस की कॉन्फ्रेंस की, मैं इरादतन सिख कम्यूनिटी ने इनवाल्व ना किया, लेकिन पाकिस्तानी पंजाबियों की 300 तो ज़ायद लोगों ने शिरकत की। जिहड़े साडे मेहमान सन वजीर खान कौंसलेट जनरल, उन्होंने इस गल की निशानदेही की स्टेज पर आके कि तुसीं क्यों सिख कम्यूनिटी को नहीं बुलाया। तो मैं उहदे जवाब किया कि मैं ये समझदा वां कि पंजाबी जबान की खुआली सिख कम्यूनिटी का बहुत किरदार है, और अगर सिख मजहब ना होंदा तो शायद साडे को पंजाबी इस तरह ना पहुँचती जिवें हुण पहुँचती। लेकिन असीं इस तासर भी जाहिर करना चाहते हैं कि पंजाबी सिर्फ सिखां की जबान। सिख कम्यूनिटी की तादाद अलहमदुलिल्लाह 3 करोड़ के लगभग है, जबों कि पंजाबी मुसलमानों की तादाद 18-20 करोड़ के लगभग है। लिहाजा इस तासर को जरूर खत्म करना चाहिए, और असीं अपनी नस्ल को भी अवेयर करना चाहिए। यकीनन मैं समझना कि सिख कम्यूनिटी ने साढ़े तक पंजाबी को जिंदा रखना से बहुत किरदार अदा किया, लेकिन असीं कोशिश करिए कि अपन नस्लों भी पंजाबी वाले पास लगे। क्या मुसलमान पंजाबी जोड़े ने उन्होंने पंजाबी पढ़ना जरूरी नहीं? मेरा तो इस गल की अकीदा और ईमान है कि इस खिते इस्लाम बजरिया पंजाबी फैलिया, चाहे वह बाबा फरीद है, चाहे वह बुल्ले शाह है, सुल्तान बाहू है, मियाँ मुहम्मद बख्श है। सो असीं ये समझने हैं कि असीं अपनी नस्लों अपनी औलाद को अपने बच्चों को पंजाबी वाले पास लाइए, और कोशिश करिए कि वो पंजाबी पढ़न तो बाबा फरीद को पढ़ सके, बुल्ले शाह को पढ़ सके, सुल्तान बाहू को पढ़ सके, मियाँ मुहम्मद को पढ़ सके, जिन्हें अमन मुहब्बत ते प्यार का दर्ज दिता है। और यकीनन अगर नवी नस्ल इस कलाम को आशना होगी तो एक चंगी कौम बनेगी, एक चंगी नस्ल बनेगी। सो सानू इस गल पर यकीन रखनी चाहिए कि असी अपनी नवी नस्ल को अगर पंजाबी पढ़ाएंगे तो एक अच्छी कौम साबित होंगे। एक बार फिर फखर जमाना बहुत बहुत मुबारक कि वो दोस्तों को इकट्ठा करके पंजाबी तो पंजाबीयत का ढंडोरा पिटते हैं, जिसके नतीजे असी यकीनन अपनी मंजिल तक पहुँचने कामयाब हो रहे हैं। बहुत मुकर्ररीन की सलाहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरा मिजाज ये है कि मैं लिटरेरी महफलों से जरा ताली मारन लिए लोगों को घट ही कहना, जुमले बोलो उन्होंने तारीफ च उन्होंने वेलकम करो। अच्छा, जो लिटरेरी अदबी तरीका है वो फिर वैरायटी प्रोग्राम बनता चला जाता, तालियां मारे सरारो मार लिया करो, वैसे कोई हर्ज नहीं जी। साढ़े को एक होर बहुत कमाल के जर्नलिस्ट मौजूद ने, सैयद हुसैन अब्बास रिजवी। वेलकम, मोस्ट वेलकम, तुसी आए, तशरीफ ले आए, रौनक वधियां। साढ़े अगले मुकर्रर जिहड़े ने, मैं तुहानूं हुणे एक पैरामीटर दस दिता है कि तुसां अज अपने आप नूं इंज असैस करना है कि जदों मैं आया सां तो जदों मैं चलिया वां, इस दौरान च की कुछ नवीं गल्लां मैनूं सुनन नूं मिलियां ने, लर्निंग कितनी हुई है। तो इहदे लई साडे कोल एक बहुत वड्डा शाहकार पिछे मौजूद है। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर निज़ामुद्दीन दी है, वो वाइस चांसलर रिटायर्ड ने गुजरात यूनिवर्सिटी के। अगों मैनूं बहुता नहीं पता, उहदे लई मैं उन्हां को माफ़ी मंगना, लेकिन जदों आउणगे तो गलबात करनगे तो सारियां गल्लां चानन आपे ही होंदियां चलियां जाणगियां, तुहानूं पता लग जाएगा वो की ने, मैनूं ज़्यादा दस्सण की लोड़ ही नहीं। शुक्रिया बहुत बहुत, सबको मेरा सलाम। फ़खर ज़मान साहब, बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने इस ट्रेडिशन को 35 साल से कंटिन्यू रखा हुआ है। मैं वाहिद बंदा हूँ जो नॉन पंजाबी स्पीकिंग है, नॉन पंजाबी है स्पीकिंग तो नहीं, तो उसको मैं अटेंड करता रहा हूँ, अभी तक मैं करता रहूँगा। तो मेरी पूरी ख्वाहिशात ये है कि पंजाब में प्राइमरी स्कूल में पंजाबी ज़बान को शुरू करना चाहिए, उसके बगैर आगे बात नहीं हो सकती। पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, किताबें लिखनी पड़ेंगी, कायदे बनाने पड़ेंगे, जो हमने अब तक बनाए हैं। जब मैंने पंजाबी कॉन्फ्रेंस करवाई थी गुजरात में, तो सिख पंजाबी जब आए तो मैं ऑफ़र की थी कि हम आपको सॉफ्टवेयर दे देंगे बनाकर, बना हुआ सॉफ्टवेयर है पंजाबी में, लेकिन वो गुरुमुखी में है, उनको ट्रांसलेट करके दे देंगे पंजाबी। तो चीज़ें बहुत सी मौजूद हैं, ट्रांसलेशन में मौजूद है। मेरे ख्याल है आपकी जो काविश है 35 साल से चली आ रही है, नई लीडरशिप भी आ गई, 16-17-20 में आ गई है, 16-17-20 में अब आ गई। इंशाल्लाह अब आगे और तरक्की होगी। मेरे ख्याल है एनुअल के साथ साथ कुछ बीच में भी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, बीच में एक्टिविटी ड्यूरिंग ईयर होनी चाहिए, ताकि हम उसको कंटिन्यू कर सकें। मेरी तरफ से
मैं ऑफ़र करूँगा अपने कॉलेज में कि आप आएँ, सेमिनार करवाएँ इसके ऊपर, सेमिनार करवाएँ कि मैं खुलदुनिया कॉलेज मैंने बनाया, खुलदुनिया कॉलेज उसमें राय मैं आपको ऑफ़र करता हूँ, आप सेमिनार करवाएँ, मैं उसका अरेंजमेंट करूँगा सारा और सबको बुलाऊँगा जो आप बुलाना चाहते हैं, ताकि डिबेट कंटिन्यू करते हैं। ये डिस्कशन जो है जारी रहे, उसके साथ पब्लिकेशन भी होती रहे, अखबारों में खबरें भी आए। तो हम चाहते हैं साल भर में और एक्टिविटी होनी चाहिए। तो मैं इसके लिए आप शुरू करना चाहता हूँ, मेरे पास आप आएँ, अभी अगले महीने में आ जाए, इस महीने में आ जाए, मैं आपके साथ बैठ कर एक सेमिनार करवाऊँगा कि क्यों पंजाबी कायदे बनाना, लिखना पढ़ना बहुत ज़रूरी क्यों है। इसके बगैर आगे एक्सपेक्ट करना कि पंजाबी बोली जाएगी, पहले लिखा जाए, तो लिटरेचर बनाया जाए, लिटरेचर के बाद आगे बात कर सकते। मैं बार बार देना चाहता हूँ फ़खर जमान साहब को, तो अब तक काबिश अपनी छोड़ी नहीं, कंटिन्यू रखा उस पर, ये इंशाल्लाह जारी रहेगा नई लीडरशिप के साथ। और भी लोग आ गए इसमें, मुझे उम्मीद है कि आगे आप बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो काबिश की तरफ से। डॉक्टर साहब जी मकसद की गलबात तुसां सुनी, साढ़े कोल बड़े बड़े बाकमाल लोग मौजूद ने, जिन्हां चों पंजाबी दे बड़े वधिया शायर ते स्टेज दे बादशाह जनाब बाबा नदवी मौजूद ने। मैं पहला भी उन्होंने वेलकम कह चुके हैं। बशीर कमाल मौजूद है, शकरगढ़ तो आया, मियाँ अनीस साहब मौजूद ने, राजा साहब आए ने गुजरांवाले तो, अपना अदल मिनहास लाहौरी साहब बैठे ने, ते सारे दोस्त मौजूद ने। सारिਆਂ ਨੂੰ खुश आमदेद ते रौनक लगनगियां, अल्लाह खैर करके अगों। तो मेरे को तो हुण प्रोग्राम ये है कि असी इख्तितामी अज के सैशन की गलबात लई जनाब फ़खर जमान को तकलीफ देंगे कि वो गलबात कर को होर प्रोग्राम इस तो अगे वाला होया तो उन्होंने गाइड करता जाएगा, तो मैं बड़े खिदमत हाजिर हो जाऊँगा। जनाब फ़खर जमान जेड़ा हाले तीक मुहब्बत लभदा है, जेड़ा हाले तीक मुहब्बत लभदा है, वो कोई यूनीक मुहब्बत लभदा है। जेड़ा हाले तीक मुहब्बत लभदा है, वो कोई यूनीक मुहब्बत लभदा है, ते जिहदी मुहब्बत सोच के कुप्पा हो गई है, हुण किधरे बारीक मुहब्बत लभदा है। और चिट्टे चानन घर दे विच लिआया सी, जो भी हुण तारीक मुहब्बत लभदा है, ते ओनू घुट-घुट करके रता पसंद नहीं, ओनू घुट-घुट करके रता पसंद नहीं, वो तो इको डीक मुहब्बत लभदा है। और दुश्मन होया फिरदा भाई भाइयां दा, दस खां कदों शरीक मुहब्बत लभदा है। दुश्मन होया फिरदा भाई भाई दा, दस खां कदों शरीक मुहब्बत लभदा है। ते शहरी बाबू किस तरह लभेगा जिवें, शहरी बाबू किस तरह लभेगा जिवें पिंडां दा वसनीक मुहब्बत लभदा है। ते मैं बशीर कमाल हाँ सारी दुनिया विच जेड़ा कि एंटीक मुहब्बत लभदा है। बहुत शुक्रिया जी।